हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ जितने भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपने मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप मैथ में पास होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप पूरे मैथ को कवर कैसे करोगे। आप 10 से 15 दिन में पूरा मैथ ख़त्म कर सकते हो। और आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये केवल 5 चैप्टर पढ़ लो। अगर आपने इन 5 चैप्टर को पढ़ लिया तो आपके 90% आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि वो कौन से 5 चैप्टर हैं जिन्हें पढ़कर आप 90% मार्क्स ला सकते हो और आप इतने कम समय में यानी कि 10 से 15 दिन में पूरा मैथ कवर कर लोगे। तो आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए क्लास 10th मैथ में, देखिए मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए NCERT एक्सरसाइज, सबसे पहले हमें NCERT की जो बुक होती है उसकी जो एक्सरसाइज होती है। अब आपको क्या करना है, NCERT एक्सरसाइज में जितने भी एक्सरसाइज हैं उसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आपको मार्क लगा लेना है, ठीक है। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आ जाता है फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने फॉर्मूलों को तैयार कर लिया तो आपके 25 से 30% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उसके बाद फिर कुछ नहीं रह जाता है क्वेश्चन, फिर आपकी कैलकुलेशन रह जाती है। अगर आपकी कैलकुलेशन हाई है तो आप क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला जितने फॉर्मूला है उनको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको अच्छी तरह से लगा लेना है, ठीक है। अब आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको लगा लेना है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन बैंक होती है। क्वेश्चन बैंक में अगर आपने क्वेश्चन बैंक को तैयार कर लिया तो आपके 70 से 80% क्वेश्चन बैंक से फंस जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को तैयार कर लेना है। क्वेश्चन बैंक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको मार्क लगा लेना है, उनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको सारा तैयार करना है। देखिए NCERT एक्सरसाइज है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको मार्क लगा लेना है, ठीक है। और जितने भी फॉर्मूला है उनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। फॉर्मूला सबसे ज़्यादा मेन होता है, क्योंकि फॉर्मूले के बिना आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आपको इकट्ठा करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और क्वेश्चन बैंक में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक से आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि वो कौन से 5 चैप्टर हैं जिससे आप पढ़कर, अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन 5 चैप्टर को पढ़कर एग्जाम में पास हो सकते हो, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए तो ये हैं वो 5 चैप्टर, ठीक है। तो देखिए जो सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वास्तविक संख्याएं आपको तैयार कर लेना है। वास्तविक संख्या यानी कि पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और देखिए जो वास्तविक संख्या है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए रूट वाला सवाल होता है, √2, ठीक है, √2 और √3, √5 को सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो रूट वाले जितने भी सवाल हैं उनको आपको तैयार कर लेना है। इनको सिद्ध करना होता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। और देखिए इसमें पूछा जाएगा शांत और अशांत से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। शांत और अशांत से पूछा जाएगा, तो ये आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। और देखिए इसमें एक और पूछा जाता है LCM और HCM निकालिए, ठीक है। LCM और HCF, ठीक है, HCF निकालने को। इसमें देखिए LCM और HCF के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप क्या करना है, रूट वाले सवाल को तैयार करना है और शांत और अशांत पर और HCF और LCM पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपने ये तैयार कर लिया तो आपका पहला चैप्टर बिल्कुल भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जो अगला चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और इसमें देखिए द्विघात समीकरण भी है, ठीक है। इसमें से देखिए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें प्रतिस्थापन विधि पूछी जाएगी, ठीक है। जो प्रतिस्थापन विधि है उसको आपको सॉल्व करना होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और देखिए जो विलोपन विधि है क्वेश्चन आएगा, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। अगर आपने इन तीनों विधि को तैयार कर लिया तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको देखिए एक ग्राफ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपने ग्राफ पर एक क्वेश्चन तैयार कर लिया
तो आपका यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। और देखिए जो अगला पॉइंट है, देखिए द्विघात समीकरण, ठीक है। जो द्विघात समीकरण होता है इसमें भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको जो द्विघात समीकरण होती है उसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना जानते हो तो इस पूरे चैप्टर में से इन्हीं में से क्वेश्चन आराम से फंस जाएगा और आपके 90% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो देखिए जो अगला चैप्टर है त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज के ऊपर आपको 2 पॉइंट याद होना चाहिए, जो 2 थ्योरम है उनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो देखिए त्रिभुज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक आती है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय अच्छी तरह से तैयार है तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी में फंस जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए पाइथागोरस प्रमेय और देखिए एक होती है थेल्स प्रमेय, ठीक है। थेल्स प्रमेय आपको पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है, ठीक। अगर आपने इन दोनों थ्योरम को याद कर लिया तो आपका जो त्रिभुज वाला चैप्टर है वो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाइथागोरस से और थेल्स प्रमेय से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको त्रिभुज में थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर देखिए त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी, ठीक है। देखिए जो त्रिकोणमिति होती है उसमें देखिए सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति के जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है उनको आपको अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, ठीक। तो ये तो होगी त्रिकोणमिति की बात, ठीक है। अब देखिए ऊंचाई दूरी, देखिए ऊंचाई दूरी पर एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। ये 110% आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ऊंचाई दूरी से, ठीक है। तो आपको देखिए ऊंचाई दूरी से हर एक क्वेश्चन को, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर ऊंचाई दूरी पर आपको एक क्वेश्चन अगर फंस गया तो 6 नंबर से कम आपका क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो 6 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। और देखिए जो त्रिकोणमिति क्वेश्चन है उसमें आपको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये देखिए चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। अब देखिए अगला चैप्टर आपको पढ़ना है संख्यांकी, ठीक है। देखिए संख्यांकी में आपका देखिए माध्य, माध्यिका और बहुलक पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए जो संख्यांकी चैप्टर है इसमें भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। माध्य से पूछा जाएगा, ठीक है, और माध्यिका से पूछा जाएगा, और जो बहुलक होता है बहुलक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने अगर 5 चैप्टर को तैयार कर लिया, ठीक है, तो आपके 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आप इन 5 चैप्टर को तैयार कर लो, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने पूरी बुक पढ़ ली है और देखिए क्वेश्चन बैंक आपने लगा लिए हैं, ठीक है, तो आपको 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।